नमस्कार। आज हम एक ऐसे उपन्यास पर बात करने वाले हैं जो जो हमारी पाप और पुण्य की समझ को कह सकते हैं पूरी तरह से हिलाकर रख देता है। और ये कोई नया उपन्यास नहीं है। ये लिखा गया था 1934 पे। हाँ बिल्कुल, भगवती चरण वर्मा का कालजयी उपन्यास चित्रलेखा। और देखिए, आज हम इसकी कहानी पर तो बात करेंगे ही, लेकिन हमारा जो फोकस रहेगा वो इसके पीछे की फिलॉसफी, इसके दर्शन पर ज्यादा होगा। बिल्कुल। जो भी विश्लेषण मिलता है इस उपन्यास का, वो इसी बात पर जोर देता है कि ये कहानी से कहीं ज्यादा एक दार्शनिक सवाल है। और हमारी आज की चर्चा का मिशन भी यही है, ये समझना कि ये उपन्यास नैतिकता की हमारी बनी बनाई परिभाषाओं को कैसे एक तरह से तोड़ता है। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधा लेकिन उतना ही मुश्किल सवाल से। हाँ, जो एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है, गुरुदेव, पाप क्या है? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद किसी किताब में नहीं मिलता। नहीं मिलता, बिल्कुल। और गुरु आचार्य रत्नांबर इसका जवाब देने के लिए कोई उपदेश नहीं देते। वो एक तरह का फिलोसॉफिकल एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं। एक प्रयोग। एक ऐसा प्रयोग जिसके केंद्र में है दो इंसान जो जीवन के दो बिल्कुल अलग छोर पर खड़े हैं। हाँ, एक तरफ है कुमार, एक राजकुमार जिसे दुनिया की किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। वो तपस्या और त्याग के रास्ते पर हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है बीजगुप्त, एक सामंत जिसके पास शक्ति है, पैसा है और दुनिया की हर सुख सुविधा है। और वो भोग विलास में डूबा हुआ है। हाँ, और इन दोनों की दुनिया को जोड़ने वाली जो कड़ी है वो है चित्रलेखा। एक नर्तकी जिसे उस समय का समाज मतलब एक पापी की नजर से देखता था। बिल्कुल। तो ये सेटअप ही अपने आप में कमाल का है। आचार्य रत्नांबर इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अपने दो शिष्यों को एक मिशन पर भेजते हैं। एक को तो भेजते हैं एक महान तपस्वी के पास, और दूसरे को, कुमार को, उसे भेजते हैं भोग विलास के प्रतीक बीजगुप्त और नर्तकी चित्रलेखा के पास। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा दांव था। देखिए, आचार्य ये देखना चाहते थे कि क्या पाप और पुण्य का ताल्लुक सिर्फ हमारे बाहरी कर्मों से है, मतलब क्या एक तपस्वी के साथ रहकर ही पुण्य कमाया जा सकता है? हाँ, या फिर भोग विलास के कीचड़ में रहकर भी कोई कमल की तरह खिल सकता है। उपन्यास की पूरी फिलॉसफी, ये कह सकते हैं, इसी एक प्रयोग पर टिकी है। चलिए तो फिर इस प्रयोग के नतीजों को समझते हैं। सबसे पहले कुमार की बात करते हैं। उसे तो सही रास्ते पर एक तपस्वी के पास भेजा गया था। उसे तो पुण्य की साक्षात मूर्ति बन जाना चाहिए था, है ना? हाँ, कागज पर तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है, लेकिन होता इसका ठीक उल्टा। उल्टा? हाँ, कुमार त्याग तो करता है, लेकिन उसके मन में धीरे धीरे अहंकार घर कर जाता है। अहंकार? किस बात का? उसे लगने लगता है कि मैं तपस्वी हूँ, मैं इन सांसारिक लोगों से ऊपर हूँ। उसका जो त्याग है वो आत्मशुद्धि का जरिया नहीं रहता, बल्कि उसके अहंकार को बढ़ाने का साधन बन जाता है। बिल्कुल। वो दूसरों को, बीजगुप्त को, चित्रलेखा को बहुत नीची नजर से देखने लगता है। मुझे ये बात समझना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मतलब एक आदमी जो सब कुछ छोड़ चुका है, वो सिर्फ इसलिए पापी हो गया क्योंकि उसे अपने त्याग पर घमंड है। और दूसरी तरफ बीजगुप्त है जो हर तरह का सुख भोग रहा है, वो कैसे पुण्यवान हो सकता है? यही तो इस उपन्यास का केंद्रीय तर्क है। यही तो वो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कर्म से ज्यादा जरूरी भावना है। हाँ बिल्कुल। ये हमें कर्म के पार जाकर भावना को देखने के लिए मजबूर करता है। कुमार का त्याग बाहरी है, एक दिखावा है, लेकिन अंदर से वो स्वार्थ और अहंकार से भरा है। और बीजगुप्त? वहीं दूसरी तरफ बीजगुप्त है। हाँ, वो भोग में लिप्त है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके अंदर अहंकार नहीं है, बल्कि एक तरह की सहजता है। वो जो करता है उसे स्वीकार करता है, उसमें कोई पाखंड नहीं है। लेकिन एक मिनट के लिए थोड़ा आलोचनात्मक होकर सोचते हैं। जरूर। बीजगुप्त ने ऐशोआराम की जिंदगी जी। क्या एक त्याग, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जिंदगी भर के भोग विलास पर पर्दा डालने के लिए काफी है? बहुत अच्छा सवाल है, खासकर जब हम उसकी तुलना कुमार से करते हैं जिसने पूरी जिंदगी तपस्या में बिताई। क्या ये कहना सही होगा कि बीजगुप्त बेहतर है? देखिए, उपन्यास इसका जवाब हाँ या ना में नहीं देता। अच्छा। वो ये नहीं कहता कि भोगी होना तपस्वी होने से बेहतर है। रिसर्च से ये साफ हो जाता है कि लेखक का जोर इस बात पर है कि सच्चा त्याग क्या है। तो सच्चा त्याग क्या है? उपन्यास में एक मोड़ आता है जहां बीजगुप्त चित्रलेखा से अथाह प्रेम करने के बावजूद उसे छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि चित्रलेखा का भला किसी और के साथ रहने में है। ये त्याग बहुत बड़ा है। उसने अपनी सबसे कीमती चीज बिना किसी अहंकार के, बिना किसी को दिखाए, सिर्फ प्रेम की वजह से
त्याग दी। तो मतलब कुमार का त्याग दुनिया को दिखाने के लिए था हाँ, और बीजगुप्त का त्याग निस्वार्थ भावना से निकला था। बिल्कुल। बीजगुप्त का भोग में रहकर किया गया वो एक त्याग कुमार के अहंकार से भरे जीवन भर के त्याग से कहीं ज्यादा महान साबित होता है। उपन्यास ये स्थापित करता है कि पुण्य किसी खास तरह के कपड़े पहनने या गुफा में रहने से नहीं मिलता। पुण्य पुण्य मन की एक अवस्था है, एक निस्वार्थ भावना है, जो एक महल में रहने वाले भोगी के अंदर भी हो सकती है और एक तपस्वी के अंदर नहीं भी हो सकती। और इस पूरे प्रयोग की धुरी वो है चित्रलेखा। हाँ, चित्रलेखा। समाज की नजर में तो वो एक पतित स्त्री है, लेकिन उपन्यास उसे लगभग एक नैतिक केंद्र के रूप में दिखाता है। लेखक इस स्तर को विश्वसनीय कैसे बना पाता है? ये लेखक की सबसे बड़ी जीत है। उन्होंने चित्रलेखा को सिर्फ एक सुंदर शरीर के रूप में नहीं दिखाया। हमारे पास जो विश्लेषण है वो इस बात पर जोर देता है कि चित्रलेखा बहुत बुद्धिमान है। उसमें आत्मबल और विवेक है। वो अपने शरीर का इस्तेमाल करती है, ये सच है, लेकिन उसकी आत्मा किसी की गुलाम नहीं है। वो अपने फैसले खुद लेती है। बिल्कुल, चाहे वो प्रेम का हो या जीवन के किसी और पहलू का। वो बीजगुप्त से प्रेम करती है, लेकिन उसकी संपत्ति नहीं बनती। वो कुमार की तरफ आकर्षित होती है, लेकिन उसके वैराग्य की धारणाओं को चुनौती भी देती है। जब मैंने स्रोतों में ये पढ़ा तो मुझे प्रकाशन का साल दोबारा देखना पड़ा, 1934। हाँ, 1934। एक महिला किरदार को इतनी एजेंसी देना जो अपने प्रेम और जीवन के बारे में खुद फैसले ले रही है, ये उस जमाने के लिए सिर्फ प्रगतिशील नहीं बल्कि चौंकाने वाला है। निश्चित रूप से। चित्रलेखा के जरिए लेखक ने स्त्री की स्वतंत्रता और गरिमा का सवाल बहुत जोरदार तरीके से उठाया है। वो समाज के बनाए नियमों से नहीं चलती, बल्कि अपने मन की सच्चाई से चलती है, और इसी वजह से वो तथाकथित पुण्यात्माओं से कहीं ज्यादा नैतिक नजर आती है। तो उसका बाहरी जीवन भले ही समाज की नजरों में पापमय हो, लेकिन उसकी आत्मा में एक सच्चाई है, एक पवित्रता है। हाँ, तो ये उपन्यास सीधे सीधे ये कह रहा है कि समाज और धर्म की जिस नियमावली के हिसाब से हम जीते हैं उसमें ही खोट हो सकती है। इसका तर्क तो यही है कि अगर नेक इरादे से कोई पाप किया जाए तो वो शायद अहंकार से किए गए पुण्य से ज्यादा बड़ा है। ये आज भी एक बहुत क्रांतिकारी विचार है तो हाँ, और ये हमें आत्मा बनाम शरीर के द्वंद्व पर भी सोचने को मजबूर करता है। कैसे? हमारा समाज अक्सर शरीर के कर्मों के आधार पर किसी को पापी या पुण्यात्मा मान लेता है ना। हाँ, ये तो होता है। चित्रलेखा का चरित्र इस धारणा को तोड़ता है। वो दिखाती है कि शरीर की शुद्धता से ज्यादा जरूरी आत्मा की शुद्धता है। वो अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीती है और अंत में किसी पुरुष पर निर्भर नहीं रहती। वो अपना एक अलग रास्ता चुनती है। हाँ, अपना एक अलग रास्ता। तो इस सब चर्चा का सार क्या निकलता है? उस प्रयोग का क्या हुआ? क्या अंत में आचार्य रत्नांबर अपने शिष्य को पाप और पुण्य की कोई एक परिभाषा दे पाते हैं? यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी खूबी है। ये कोई बना बनाया आसान सा जवाब नहीं देता। तो फिर अंत में जब शिष्य फिर से वही सवाल पूछता है, गुरुदेव, पाप क्या है, तो आचार्य का जवाब उपन्यास के पूरे दर्शन को एक लाइन में समेट देता है। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, संसार में पाप कुछ भी नहीं है, वो केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। मतलब? ये तो बस हमारे देखने के नजरिए का फर्क है कि कोई चीज पाप है या पुण्य। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस एंगल से देख रहे हैं। बिल्कुल। और आचार्य आगे कहते हैं क्या? हम न पाप करते हैं और न पुण्य करते हैं, हम केवल वो करते हैं जो हमें करना पड़ता है। जो हमें करना पड़ता है। हाँ, इसका मतलब है कि हमारे कर्म हमारी परिस्थितियों, हमारी मजबूरियों और हमारी भावनाओं का नतीजा होते हैं। कोई भी इंसान सुबह उठकर ये नहीं सोचता कि आज मैं पाप करूंगा। वो बस वही करता है जो उस स्थिति में उसे सही लगता है या जो करने के लिए वो मजबूर होता है। तो फिर पाप जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये तो बहुत बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। उपन्यास के अनुसार पाप कर्म में नहीं है। तो फिर किस में है? वो कर्म के पीछे की भावना में है। अगर आपका इरादा स्वार्थ से भरा है, अहंकार से भरा है या किसी को नुकसान पहुंचाने का है, तो आपका पुण्य जैसा दिखने वाला काम भी पाप है। और अगर इरादा निस्वार्थ है और प्रेम से भरा है, तो समाज की नजर में पाप जैसा दिखने वाला काम भी पुण्य हो सकता है। उपन्यास कोई फैसला नहीं सुनाता, वो बस एक आईना दिखाता है और फैसला पाठक पर छोड़ देता है। ये हमें आत्मनिरीक्षण के लिए उकसाता है, न कि किसी आसान जवाब को मान लेने के लिए। बिल्कुल। तो चित्रलेखा महज एक कहानी नहीं है, ये इंसान के अंदर चलने वाले सबसे गहरे नैतिक द्वंद्वों का एक नक्शा है, एक आईना है। हाँ, एक आईना है। ये हमें सिखाता है कि नैतिकता कोई चेकलिस्ट नहीं है जिसे हम टिक करते जाएं।
किसी को भी जज करने से पहले उसके कर्म के पीछे की भावना और परिस्थितियों को समझना जरूरी है। सही कहा। और ये उपन्यास एक बहुत जरूरी सवाल आज हमारे लिए छोड़ जाता है। क्या सवाल? अगर पाप और पुण्य सच में परिस्थिति और भावना पर निर्भर करते हैं, तो क्या किसी भी काम को आखिरी तौर पर सही या गलत कहना मुमकिन है? ये विचार आज के दौर में और भी ज्यादा मायने रखता है, जहां सोशल मीडिया पर हम अक्सर किसी व्यक्ति को उसके एक काम या एक बयान के आधार पर तुरंत जज कर लेते हैं और उस पर अच्छा या बुरा होने का ठप्पा लगा देते हैं। हाँ, चित्रलेखा हमें रुककर ये सोचने पे मजबूर करती है कि क्या हम किसी की पूरी कहानी जाने बिना उसे जज करने का हक रखते हैं?